जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आई एम सॉरी, मैं 2 से 3 दिन बिल्कुल भी आप लोगों से मिल नहीं पाई और बहुत ज़्यादा वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई। जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को, थोड़ा सा ऑक्यूपाइड थी इस वजह से, बट होपफुली आज और कल से आपको वीडियोज़ रेगुलर मिल जाएंगी। आज भी ये थोड़ा सा लेट ऑड टाइम पर शूट करूँ बिकॉज थकावट के कारण थोड़ा सा सर में दर्द ज़्यादा हो गया था एंड आई वॉज नॉट बी एबल टू डू एनी थिंग। तो अभी इस टाइम पर ही मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 5 बजे के बाद का ये टाइम है एंड थोड़ी ही देर में बस अपलोड कर दूँगी। तो आई होप आप लोगों की रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगे और आपसे रेजोनेट करती हो। तो पूजा में तो जो मैं बिज़ी थी वो थी ही, लेकिन एक इवेंट में भी गई थी जहाँ पर मुझे ये खूबसूरत से आदि योगी मिले, ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये जो शील्ड है यहाँ, ये शील्ड भी मुझे मिली। ये मुझे एक्सपर्ट इन वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के लिए मिली है। तो आप सबके ढेर सारे प्यार के लिए थैंक यू और ढेर सारी विशेस के लिए बहुत सारा थैंक यू। तो यहाँ पर मैं एज अ चीफ गेस्ट गई थी, तो वहाँ पर बहुत ही अमेजिंग मेरा एक्सपीरियंस था। अब क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए जो है वीडियोस या कुछ भी ऐसा अपलोड नहीं कर पाई। साथ ही सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा पिक्चर्स मैं अपलोड नहीं कर पाई। बट थोड़ी ही देर में आप लोगों को वहाँ भी जो है पिक्चर्स मिल जाएंगी देखने को, और यहाँ यूट्यूब पर भी पिक्चर मिल जाएंगी देखने को। पोस्ट मैं ज़रूर करूँगी। बहुत ही अच्छा इवेंट था। मैंने बहुत ही थॉरली वहाँ पर जो है ना सिर्फ बहुत कुछ सीखा बल्कि बहुत सारा, जैसे कहते हैं ना, रिस्पेक्ट और बहुत सारा फेम वहाँ पर लिया। और आप सबके इतने सारे प्यार के लिए फिर कहती हूँ थैंक यू सो मच। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी वीडियो शूट्स के बीच में जो है बहुत सारा वास्तु और ये सब जो है करना पड़ा। धीरे धीरे जब ये एक अच्छे लेवल पर पहुंच गया तो अब जो है एक एज अ वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर मुझे ये शील्ड मिला। ऑल्दो मेरे पास बहुत सारे हैं बट ठीक है, इसमें एक सर्टिफिकेट भी है। लेट मी शो यू माई सर्टिफिकेट। सो आई गॉट दिस। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव, और ऐसे ही अपना प्यार मुझे बनाते रहें देते रहें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज़ हैं। आप जिस भी सिचुएशन में हो, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, ठीक है। तो जब भी वीडियो आपके सामने आएगी इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। टाइमलेस रीडिंग है और ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करती है उतनी ही रखें। यहाँ 2 बातें कहूँगी कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या किसी भी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं या टॉक्सिक सिचुएशन में हैं। अगर आपके सामने वीडियो आई है आप भी इसे देख सकते हैं। आप कपल हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं या किसी भी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जिसके बारे में आप उनके डीप थॉट्स जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपसे कनेक्ट करेगी। आज एक ही वीडियो बना रही हूँ। थर्ड पार्टी के लिए अलग से क्वेश्चंस देख लूँगी क्या है। होपफुली 2 से 3 दिन में जैसे ही थोड़ा सा समय प्रॉपरली मुझे मिल जाता है तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए जो है वीडियोस जैसे आप लोगों के लिए अलग अलग बना रही हूँ वैसे ही बनाऊँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं आप में से ज़्यादातर लोगों की क्या ओवरऑल एनर्जीज चल रही हैं और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं। देखिए, एनर्जी एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। सो डेली बेसिस पर आप लोगों को वीडियोस मिल जाती हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। हर बार रीडिंग लेना भी पॉसिबल नहीं होता और आप में से जो लोग रीडिंग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इसे देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपने क्वेश्चंस पूछने हैं तो लाइव सेशन में भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 9 PM मैं रोज़ लाइव सेशन आती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करेंगे तो अगर 5-7 मिनट मुझे देर होती है आने में तो भी जो है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। तो जल्दी से अब देख लेते हैं कि आप लोगों की क्या एनर्जीज चल रही हैं, क्योंकि फुल मून जा चुका है। कल का खूबसूरत सा चांद बहुत ही प्यारा था। चलिए, आप लोग थोड़ा सा इनसिक्योर भी हुए हो आज। ये इनसिक्योरिटी है आपके इमोशंस को लेकर, पार्टनर को लेके, मैरिज को लेके, आपके इकोनॉमिकल सिचुएशन को लेके, ठीक है। ओ माय गॉड, यहाँ कोई अपने मेकअप के लिए, पर्टिकुलरली अपने मेकअप के लिए बहुत इनसिक्योर है शायद आपका मेकअप कोई और यूज़ कर लेता है या आपको अच्छा नहीं लगता कि आपका मेकअप कोई और शेयर करे तो किसी के लिए चैनलाइज मैसेज हो सकता है। आपको अच्छा नहीं लगता आपका मेकअप कोई और यूज़ करे। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। और आपको मेकअप करना भी पसंद है, किसी के लिए ये भी आ रहा है, ठीक है।
आपकी एनर्जीज में प्लेफुलनेस है, बहुत लाइट हार्टेड अप्रोच से आप चलना चाहते हो। बैलेंस भी काफ़ी अपने आप को आज की डेट में महसूस कर रहे हो। इमोशनली जो डिसबैलेंस हो रहा था उसे थोड़ा सा बैलेंस करने की और कोशिश करें। आपके पार्टनर आपके आगे बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप भी बहुत स्मार्टली चलोगे चीज़ों में, ऐसा दिख रहा है। कुछ चीज़ों में पोस्टपोनमेंट हो सकता है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। बर्डन है, बर्डन हो सकता है काम को लेकर हो, बर्डन हो सकता है एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड विद जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। ये कहीं कोई ट्रैवल हो सकता है, कहीं कोई पोस्टपोनमेंट के कारण आपको बर्डन हो सकता है, पार्टनर के रिगार्डिंग बर्डन है, पास्ट में जो हो गया उसके रिगार्डिंग बर्डन है। मन थोड़ा सा अंदर से ठीक भी है बट एट द सेम टाइम दुखी भी है। आप में से ज़्यादातर लोग जो है, जो मुझे नज़र आ रहा है, सक्सेस चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एग्जॉस्शन बहुत ज़्यादा है, काम बहुत कर चुके, मेहनत बहुत कर चुके, रिलेशनशिप में बहुत देख चुके, बट वो आउटकम नहीं मिलता जो आप चाहते हो। तो आपको बार बार ना अंदर ही मन में सोचने के बाद ये होता है कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ और किस लाइन पर मुझे जाना है। आप में से कुछ लोग करियर में भी बहुत कंफ्यूज हो, आप में से कुछ लोग ओवर थिंकिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हो, और आप में से हो सकता है किसी के हेडेक भी हो। इस टाइम आपको ऐसा लगता है जैसे आपके शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा बोझ है। अगर आप में से किसी से ये वीडियो इस लेवल पर रेजोनेट कर रही है तो आप बिल्कुल मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। शोल्डर में अगर आपको पर्टिकुलरली यहाँ की तरफ अगर ऐसा लगता है ना कि अजीब सा भार है जो मुझे उतार देना चाहिए, या एक ऐसा बर्डन है जो कहीं मुझे ठीक करना है, जिस पर पर्टिकुलरली मुझे काम करने की ज़रूरत है, तो भी आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। दिस कुड बी एनीथिंग। ये आपके काम को लेकर हो सकता है, लव रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है। आप में से किसी को हीलिंग की ज़रूरत है, और अगर आपको लगता है कि आपको हीलिंग चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके आइए। ठीक है, तो आपके बारे में इतना ही। अगर ऐसा कुछ भी आपसे रेजोनेट कर रहा है तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ है जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, कि अगर आप एक बार रीडिंग लेते हैं ना तो आपको एक अच्छा लेवल ऑफ गाइडेंस मिल जाता है, तो आपको वो ज़रूर लेना चाहिए। भटकने से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में ये हेल्थ वेल्थ सभी चीज़ों पे आता है। यहाँ किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है, आप 2025 के लिए भी यही सोच रहे हो, है 2024 जैसा है तो नहीं जाएगा, बट आप चिंता मत कीजिए। 2025 आप में से ज़्यादातर लोगों का बहुत अच्छा जाने वाला है। आने वाले टाइम में आप लोगों को कल से ही वीडियोस अब इस बात के लिए भी मैं अपलोड कर दूँगी, तो बिल्कुल सभी ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से आपकी हेल्थ वेल्थ, आपका लव लाइफ, आपका ओवरऑल साल कैसा रहेगा, आपको क्या करना चाहिए, सारा उसमें कवर अप होगा। चलिए आज अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। ये भी काफ़ी सप्रेस्ड है, परेशान है, काम की तो इन्हें ज़रूरत है। ठीक है, काम की माने काम को लेकर परेशान हो सकते हैं, या काम को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उसी पर इनका फोकस है। पास्ट में जो कुछ भी हो गया उसको आपके पार्टनर भी भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्लेंजिंग हो रही है पास्ट की, इस वक्त आप में से ज़्यादातर लोगों की क्लेंजिंग हो रही है। ओह माय गॉड, अगेन पास्ट। वही, बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में बात भी मत कीजिए, या बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में मत सोचिए। रैदर कोशिश कीजिए प्रेजेंट में जीने की। आप अपने एक्स पार्टनर के, शायद इसीलिए आज एक्स पार्टनर मेरे मुंह से भी निकला। आप में से कुछ लोग अगर अपने एक्स पार्टनर के, या अपने पास्ट के, या अपने जो भी पार्टनर है उसे पास्ट से कहीं कनेक्टेड हैं, या वो बहुत पास्ट में थे अब आपके पास दोबारा आए हैं, या एनी हाउ आपके पास्ट में जो भी पर्सन है उन लोगों की वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। भाई निकालो इस पास्ट की एनर्जी को। आपने क्या करना है, आपने जब भी आपको बहुत ज़्यादा ओवर थॉट्स हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा आपको पास्ट से जुड़ी हुई मेमोरीज तंग कर रही होती हैं, अच्छी बुरी कैसी भी हो सकती हैं, अगर बुरी मेमोरीज तंग कर रही हैं तो आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, ज़रूर कीजिए। A4 साइज़ के पेपर पर ब्लैक पेन से जो भी आपके मन में है वो लिखिए। मेरे साथ ऐसा हुआ था, किसी पर्सन का नाम नहीं लिखना, अपना नाम भी नहीं लिखना। मेरे साथ ये हुआ था, मैंने ऐसा किया था, मेरे ये हुआ था, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो उस पे लिखिए। और उसके बाद उस पेपर को आपने सिंपली सिर्फ जला देना है, बाहर की तरफ फोल्ड करना है, जला देना है। ठीक है, और उस जो ऐश होती है उसको फ्लश आउट कर दीजिए, या फिर उसको जो है घर के बाहर फेंक दीजिए। ठीक है, आई सजेस्ट उसे फ्लश आउट कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ताकि आपकी लाइफ से वो नेगेटिविटी हट जाए। बहुत ईजी और सिंपल उपाय है, बहुत ही कारगर है, ज़रूर करके देखिए। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी, जो भी डर परेशानियां हैं, वो कहीं बहुत लाइट फील होंगी। ये जो शोल्डर पर आपको इतना बोझ महसूस होता है ना, ये भी कुछ बेहतर आपको लगेगा। मन की एनर्जीज में एकदम से लाइटनेस आएगी, ऐसा लगेगा कि बहुत हैवीनेस जो है वो कुछ ठीक हो गई। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप ये उपाय करते हैं और उसके बाद अगर आपको कुछ अच्छा असर होता है, तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत तेज़ी से अपनी चीज़ों में
आगे बढ़ना चाहते हो, ये आपके पार्टनर की सोच है आपको लेके। आपको बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, आपकी खूबसूरती, आपके स्टाइल, आपके तरीक़ों से बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं और इन्हीं में खोए भी रहते हैं। आपके बारे में बात करते हैं, आपसे बात करना इन्हें पसंद है। ये एक अलग बात है कि अभी आप नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से ज़्यादातर लोग इस वक्त कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही, और जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें आप क्लेंजिंग करना चाहते हैं। क्लेंजिंग बिल्कुल कीजिए। कभी कभी पास्ट में जो हो गया वो भविष्य में जो आज वर्तमान है, ठीक है, उसमें बेसिकली मैं यहाँ ये बोलना चाहती हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज। जो आप पास्ट में गलती कर रहे थे, ठीक है, उनको अगर आप पास्ट में सॉल्यूशन करने की कोशिश करते नहीं होती, बट अगर आज सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि पास्ट में जब वो सिचुएशन चली जाती है उसके बाद जब सॉल्यूशन करते हैं तो बेहतर समझ भी आता है और सॉल्यूशन भी होता है। क्यों? क्योंकि हम उस लेवल से आगे निकल आते हैं। तो आपके पार्टनर के मन में भी बहुत कुछ चल रहा है। पुरानी बातों पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, नई बातों पर बात कीजिए, कुछ नया सोचने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर के दिमाग में आप ही आप छाए हुए हो, आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत बात करना चाहते हैं। पुरानी बातों पर बहुत ज़्यादा बात मत कीजिए, यही आपके लिए सजेशन है मेरा आज की इस वीडियो के थ्रू। ये मुझे ऐसा दिखाई देता है ना कि आपके पार्टनर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ये ईश्वर की तरफ से डिसीजन है इस रिलेशनशिप के लिए। इसके बाद कोई नई शुरुआत है, डेफिनेटली आपके पार्टनर कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं। थोड़ा सा भी यहाँ चेक कर लेते हैं पास्ट की क्लेंजिंग कैसी है। जो डिसीजन नहीं ले रहे थे उसमें कोई डिसीजन ले सकते हैं। जो चीज़ों में अभी तक दो तरफा सोच चल रही थी वो एक तरफा हो सकती है। जो अभी तक आपके पार्टनर और आप में एक बंधन सा था जो आपको रोक रहा था एक दूसरे की तरफ आगे आने के लिए, ये कुछ ढीला पड़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और आपके पार्टनर कोई एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस, आपके पार्टनर अपनी और आपके बीच में एक पॉजिटिव एग्जिस्टेंस को, या कह लो एक चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो सकती है। ऑलराइट, इनके दिमाग में क्या है, इनके कैसी बातें हैं जो ये दोहराना चाहते हैं। पास्ट की ये जो नेगेटिव एनर्जी है ना, इसे छोड़कर एक नई एनर्जी में आपके पार्टनर जाना चाहते हैं। ये देखिए कितना कॉन्शियसली आपके पार्टनर इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा, चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा कि ये कैसे आगे बढ़ेंगे। खास करके अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में, किसी तरह का ट्रैवल हो सकता है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो भी गाइडेंस की आपको ज़रूरत है। अगर आप नहीं हैं तो भी यहाँ पर मुझे गाइडेंस की ज़रूरत नज़र आती है। देखिए दिल तो टूटा हुआ है, दिल को लेकर या थोड़ा सा दिमाग की एनर्जीज चल तो रही हैं टुगेदर। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर के दिमाग में आप ही आप छाए हों, आप ही आप चल रहे हो। देखो नो कॉन्टैक्ट में ना ऐसा लगता है सामने वाला प्यार नहीं करता, लेकिन सच्चाई ये है कि वो नो कॉन्टैक्ट में जितना आपको मिस करता या करती है उतना शायद कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं करता। क्योंकि बात हो जाती है तो ऐसा लगता है बस हो गया सब, अब क्या दिक्कत है ना। चलिए थोड़ा सा और यहाँ से देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में क्या है। नेक्स्ट एक्शन दूसरे डेक से देखेंगे। फिलहाल अकेले बैठे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है तो बुक्स पढ़ना आपको पसंद है। सर्दियों का टाइम है, आप काफ़ी अच्छा समय बिता रहे हैं खुद के लिए, खुद के साथ। अपनी शैडो वर्क आपके पार्टनर करना चाहते हैं। ये किसी की एनर्जीज आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं, ठीक है, मेल फीमेल जो भी आप हैं, ठीक है। मैंने कहा ना कुछ चीज़ों में ब्लेस्ड आउट महसूस करेंगे। किसी उस पार्टी में जा सकते हैं, कोई न्यू ईयर पार्टी हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है, उसके रिगार्डिंग कोई प्लान बन सकता है। किसी रीडर के पास जा सकते हैं, कोई नई सोच समझ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। माय गॉड, यहाँ से प्रोमिनेंटली ये चीज़ आई है। आपके पार्टनर या आप में से किसी को साइकिक रीडर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन या ऐसी कोई भी सिचुएशन है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इस पर पॉजिटिवली वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए। अच्छा रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप किसी भी कारण से वैसे भी कोर्ट केस में फंसे हैं तो भी आपको गाइडेंस के लिए ज़रूर एक बार कनेक्ट करना चाहिए। ऐसी भी किसी के लिए वाइब्रेशन है। यहाँ पर कोई फॉल्स केस में फंसा हुआ है, किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है, जैसे कोई एक्सीडेंटल फॉल्स केस है, या कोई ऐसा केस है जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है, कुछ इस तरह का मुझे यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है। ऐसा लगता है कि किसी को कोर्ट केस में जस्टिस नहीं मिला है। इस तरह की दो ऊर्जा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आई है। अब जिसके साथ जितनी रेजोनेट करती है उतनी आप रखें।
रिलीजिंग रिचुअल, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के मिडिल में ही कहा, आपको कुछ चीज़ें जो है जला देनी चाहिए, तो ये नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो जाएंगी। यही देखिए ये कार्ड भी कह रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कार्ड मैंने बाद में निकाला, और आपके लिए अगर इस तरह की एनर्जी आई है तो ज़रूर करके देखिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो देखने का फ़ायदा तभी है जब थोड़ा सा उसको अपनाएं, आपको लाइफ में डेफिनेटली कोई पॉजिटिव चेंज मिलेगा। यहाँ पर कोई सीए की प्रिपरेशन कर रहा है और बहुत लंबे टाइम से कर रहा है और उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगर आपने भी ये वीडियो देखी है तो आपके जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं आप वो भी लिख कर जो है जला सकते हैं, तो जो भी आपके ऑब्स्टेकल्स हैं कहीं ना कहीं दूर होते हुए आपको नज़र आएंगे। आप कुछ भी हो सकते हो, काम में कोई भी काम कर सकते हो। जो मुझे ना थोड़ा सा नज़र आया वो मैं आपको बता रही हूँ। घर साफ सफाई, कमरा अपना, जो भी आपका रूम है, स्टडी टेबल, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, अच्छे खान पान पर ध्यान दीजिए। आपको अपने रेफ्रिजरेटर को थोड़ा सा क्लीन करने की ज़रूरत है। ये क्लेंजिंग आपके लिए ज़रूरी है। वहाँ से भी क्लेंजिंग आ रहा था, हो सकता है कुछ ऐसा हो जो आपको थोड़ा सा समझ आए। देखिए एनर्जी का बदलाव बहुत ज़रूरी है। हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें होती है ना वो भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी होती हैं। तो अगर आप उन्हें खिसकाएंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे, चीज़ों को थोड़ा सा मूव देंगे या मूवमेंट देंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपको थोड़ा सा काम पर टाइम टेबल बनाकर फोकस करना चाहिए। अब ये जिन लोगों के लिए वीडियो है उनके लिए भी मैसेज है। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो आपके पार्टनर या आप किसी तरह के साइकिक रीडर से कनेक्ट कर सकते हो या एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट कर सकते हो फॉर कोर्ट केस। थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई डिवोर्स लेने के बाद शादी करना चाहता है, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। आप अपने पार्टनर से डिवोर्स नहीं भी लेना चाहते तो भी इस रिलेशनशिप में एनी हाउ जिस भी सिचुएशन में है आप जस्टिस चाहते हैं। अकेले बैठकर ज़्यादातर टाइम आप अपने पार्टनर को याद भी करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। नेगेटिविटी थोड़ा सा दूर करने की ज़रूरत है, एनर्जीज़ को थोड़ा सा फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। ऐसी एनर्जीज़ आपके पार्टनर और आप लोगों की मुझे यहाँ दिख रही हैं। चलिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। काफ़ी परेशान है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। अगर अल्कोहलिक हैं तो अल्कोहल बहुत पी रहे हैं। स्टडी, काम, इनके दिमाग में जो कुछ भी जैसा भी है ना वैसा टाइप का ही चल रहा है। और स्टडी काम माने स्टडी भी है, अगर काम से जुड़ा हुआ है तो काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक तरीके से भी करने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं कि भी क्या है, पीछे क्या था, हिस्टोरिकल चीज़ें या कोई हिस्ट्री से जुड़ा हुआ या कुछ भी ऐसा जो आपके पार्टनर ज़बरदस्ती खोद कर निकालने की कोशिश करें। अच्छा ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, आई विश ऐसा नहीं होता, आई विश वैसा मैंने कर दिया होता। ऐसे टाइप के थॉट्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी सिचुएशन में। आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं, आपके साथ जो भी सिचुएशन है उसको बहुत हैप्पीली इंजॉय करते हैं आपके पार्टनर। बट आपकी भी चीज़ें ना कुछ बिखरी भी उन्हें नज़र आती हैं, कुछ टाइडी नज़र आती हैं। ठीक है, ओके। आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा बेटर करना चाहिए, कूल अप करना चाहिए और सही समय का इंतज़ार करना चाहिए कि पार्टनर से बात भी होगी और चीज़ें भी ठीक होंगी। लेट्स सी थर्ड पार्टी कब जाएगी आप जिस भी सिचुएशन में हैं। अबंडेंस, भाई पैसा लेके जाएगी ये थर्ड पार्टी। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलेगी तो चली जाएगी थर्ड पार्टी। इसका मतलब अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी भी, मान लीजिए आप कपल हैं, आपके पार्टनर स्टिल आपको छोड़कर किसी और में इंटरेस्टेड है, तो जैसे ही वो थर्ड पर्सन आएगी, थर्ड पर्सन या कोई न्यू पर्सन आएगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई न्यू पर्सन आएगा तो ये पार्टी चली जाएगी। ऐसी एनर्जी है। अब ये आने की बात है, आप देख रहे हैं रिजेक्शन और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दोनों साथ साथ हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, और आपके पार्टनर, आप दोनों को बहुत अच्छी तरह पता है सिचुएशन क्या, क्यों और कैसे चल रही है। बड़ी ही अमेजिंग और बहुत ही प्यारी रीडिंग है, आई मस्ट से। तो ये आपके पार्टनर के कुछ करंट थॉट्स मुझे यहाँ पर नज़र आए। लेट्स से जिस भी सिचुएशन में आप हैं इनके साथ नेक्स्ट एक्शन क्या है आप लोगों का। सो लेट्स सी कि आप लोगों के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। भाई आपको लेकर आपके पार्टनर बहुत पैशनेट है, ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। कमिटमेंट नहीं देंगे लेकिन पैशनेट बहुत है, एम्बिशियस हैं ये। करियर पर फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए कई बार क्या होता है कि करियर पर फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, आपकी पर्सनल से ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये आपको आपकी पर्सनल लाइफ में एक वैल्यू दिलाती है। आप ज़्यादा अच्छे लेवल पर हो तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा रहता है। अब आप थोड़े से यंग हो या आप थोड़ी सी ज़्यादा एज में हो, ठीक है, आप किसी भी एज या स्टेज में हो, अब आपको पता है कि आप अगर अपने करियर पर फोकस नहीं करोगे, सिर्फ अपनी लव लाइफ पर ही फोकस करोगे, तो कहीं वो मिस अंडरस्टैंडिंग
डिसबैलेंस दोनों ही हो जाता है, ठीक है, ज़्यादातर डिसबैलेंस के चांसेस होते हैं। तो यहाँ जो एनर्जी है ना आपके पार्टनर की, आपको लेकर प्यार में, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन कमिटमेंट की नहीं है। अब कमिटमेंट की क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे जो यहाँ पर वाइब्रेशन आ रही है वो ये है कि भाई करियर भी तो देखना है। लेकिन देख लेते हैं कमिटमेंट की क्यों नहीं है। कमिटमेंट की इसलिए नहीं है क्योंकि प्यार तो करते हैं, लेकिन उसको निभाने की एक एनर्जी भी होनी चाहिए। ये देखिए, ट्रेडिशनल बिलीव्स, इन्हें मालूम है शायद आप और ये साथ नहीं हो सकते, या ऐसी कोई सिचुएशन है कि जिसकी वजह से आपका इनके साथ प्यार है लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं। देखिए, पैशनेट इसलिए हैं क्योंकि प्यार करते हैं इसीलिए ही पैशनेट है। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं फैमिली वाइज या अदरवाइज कोई भी इश्यूज हो सकते हैं जिस वजह से ये थोड़ा सा परेशान है। आपके पार्टनर, वैसे तो सभी ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग है, बट यहाँ पर जेमिनी और टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं। और थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन में क्या है। नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर आपको स्पाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कोई गॉसिपिंग करें आपके बारे में, कुछ सोच रहे हों, देखेंगे ज़रूर, रात को सोने से पहले देखें, ड्यूरिंग द डे देखें, लेकिन आपको स्पाई ज़रूर करेंगे। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना स्लोली आगे बढ़ना चाहते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ भी कुछ ना कुछ ट्रैवल है पर बर्डन के साथ, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा ठीक करना है, आपके पार्टनर को समझाना है अगर आपकी बातचीत होती है तो, और खुद भी समझना है। और अगर आपके पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो आपने थोड़ा सा ये देखना है कि भाई किस चीज़ का बर्डन है इस पर्सन को, जो कम कर दिया जाए तो ठीक है। यहाँ किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है कि भाई मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ या मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। किसी भी आप एज स्टेज में, खास करके अगर यंग एज स्टेज में है तो आपके लिए बहुत प्रोमिनेंटली यही एनर्जी आ रही है कि भाई मैं कैसे क्या करूँगा, फैमिली मानेगी या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसी सिचुएशन में आप हो तो आपको सबसे पहले अपने करियर पर फोकस करना है, क्योंकि जब आप फैमिली को कुछ करके दिखाओगे, समाज में आपका एक अच्छा नाम और रिस्पेक्ट होगा, तो डेफिनेटली आपके घर वाले आप पर ट्रस्ट करके आपकी आपकी समझदारी को सराहते हुए आपके हाँ में हाँ ज़रूर मिला सकते हैं। अब ये किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है। अब आप में से अगर ज़्यादातर लोगों के साथ कनेक्ट किया है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल इसी तरह की सिचुएशन है, कोई किसी को अपोज नहीं करता, बट आप खुद को थोड़ी सी अगर काबिलियत से साबित करते हैं तो बहुत अच्छा है। शायद इसीलिए किसी के लिए करियर और नो कमिटमेंट की एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, अगर आपकी एज वाइज भी अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, बिकॉज यहाँ पर मुझे एज यंग और थोड़ी सी ओल्ड दोनों नज़र आ रही है, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर तो भाई आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते। डो नॉट गेट स्कैर्ड विद दिस कार्ड। ये कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। मैं अगर बताऊं तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड भी हैं, आपको कहीं नहीं जाने देने वाले। ये अगर आपको कह दिया है ना इन्होंने कि ये ब्रेकअप हो गया है, ऐसा और वैसा, कुछ नहीं। नहीं, ये कोई ब्रेकअप नहीं है। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, सेक्सुअली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, और आपके अलावा कहीं नहीं जाने वाले। हाँ, पर ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा अनएथिकल टाइप की सिचुएशन बिल्कुल हो सकती है जो अनहैप्पीनेस दे समटाइम्स। इसके लिए आपको या आपके पार्टनर को थोड़ा सा गिल्टी और तकलीफ भी होती है। बैलेंस तो करना पड़ेगा, ठीक है। जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है ये, और ये एनर्जी ये कहती है, मैं ये नहीं कह रही जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न इस वक्त है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि एनर्जी इस तरह की है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है आप कैप्रिकॉर्न हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं। यहाँ पर अनस्टेबिलिटी और अनश्योरिटी बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में, बट आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अगेन आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं, आपकी खूबसूरती से, द वे यू आर कैरिंग योर सेल्फ, आपका नेचर, सब चीज़ों से इन्हें बहुत अच्छा लगता है। आप में से कई लोग हैं जो किसी अच्छी पोजीशन पर भी मुझे नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग सोसाइटी के लिए भी शायद कुछ करते हैं, खास करके अगर आप थोड़ा सा एज में हो तो। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हो तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी थर्ड पर्सन है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिए हुए है। झगड़ा नहीं करना है। आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में किसी तरह का गुस्सा या रैश बिहेवियर कर सकते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अगेन किसी तरह का ट्रैवल, कोई मूवमेंट, कोई पॉजिटिविटी हो सकती है। डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़िए। वहाँ से भी इसी तरह की एनर्जी थी। आप कैंसेरियन हो सकते हो, पाइसिस या स्कॉर्पियो हो सकते हो। यहाँ ऐसा भी नज़र आता है ना कि आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग में है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत प्रोमिनेंटली कन्फर्म्ड है इस बात के लिए कि आपके लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पर्सन है। इन थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर
अपार्ट फ्रॉम यू खुश तो नहीं है। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर देते हैं, इन्हें बाइक चलाना पसंद हो सकता है। ये कार्ड जब भी आता है ना, मुझे बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी मिलती है कि बाइक चलाना आपके पार्टनर को पसंद है। ठीक है, कमिटमेंट नहीं देने वाले। ठीक है, यहाँ से भी नॉन कमिटल एनर्जीज आ गई हैं। ठीक है, जो हो रहा है जैसा हो रहा है ठीक है। देखो, एक ही कार्ड निकालना चाहती थी, है हो तो आप कपल ही, डेफिनेटली आप और आपके पार्टनर कपल हो, लेकिन यहाँ पर ना बहुत लॉजिकल अप्रोच भी है। ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ये आपके पार्टनर के नेक्स्ट एनर्जीज में बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करने वाला है आपके लिए। क्या बात है, दोनों ही चेंजेस की ऊर्जा है। एक सर्कल ख़त्म होने के बाद दूसरा सर्कल जब शुरू होता है तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर लेकर आता है, और हो सकता है जो पुराना है वो बहुत ख़राब था तो ठीक हो जाता है ना। तो अभी तक आपने जो भी ख़राब फेस किया है इस रिलेशनशिप में, अब आप अपनी नॉलेज और सही समझ से इसे आगे बढ़ाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। क्या बात है, यहाँ से भी कुछ इसी तरह की एनर्जी है। भाई अगर आप स्टूडेंट हो और इस वीडियो में आए हो, ठीक है, किसी भी तरह से आप कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हो, पीजी या पीएचडी वगैरह वगैरह टाइप के ऐसे स्टूडेंट हो सकते हो, किसी बड़े लेवल पर पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ाते हो किसी को, ऐसा हो सकता है आपकी इस कनेक्शन में स्टडी, एजुकेशन, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड विद नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। या आप खुद नॉलेजेबल हो, प्रोफेसर किसी के लिए सुनाई दिया मुझे। अगर ऐसी सिचुएशन है तो भाई ये सब करने के साथ साथ आप अपने करियर पर ध्यान दो। रिलेशनशिप में आज की रीडिंग के अंदर प्रोमिनेंटली आपके करियर पर ध्यान देना बहुत स्ट्रांग आया है। ठीक है, अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, कार्ड्स कह रहे हैं, मैं तो आपके रिलेशनशिप को ही देख रही हूँ, लेकिन कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप अच्छा स्ट्रॉन्ग तब हो सकता है जब आपकी पोजीशन रिलेशनशिप में अच्छी स्ट्रॉन्ग हो, और वो तब होगी जब आपका करियर अच्छा होगा। क्योंकि कमज़ोर इंसान को कोई पसंद नहीं करता, या कमज़ोर के साथ कोई जाना नहीं चाहेगा। अगर आप एक अच्छे पर्सनालिटी वाइज हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तो हर किसी को लगता है ना, अच्छा ये तो आगे बढ़ रहा है, अच्छा है ना। तो एक इम्प्रेशन अच्छा क्रिएट होता है। तो ये सभी के लिए है, विच इज़ वेरी मच नॉर्मल, है ना, क्योंकि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, ग्रोथ हर कोई चाहता है। तो आप अपने रिलेशनशिप में अगर एक पॉजिटिव ग्रोथ चाहते हो तो आज की रीडिंग में बहुत प्रोमिनेंट आया है कि प्रोफेशनल वाला ग्रोथ बहुत ज़रूरी रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आप प्रोफेशनली ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो या कुछ भी ऐसा है, तो भाई अपनी सिचुएशन को ऐसा करो जिससे आपको एक धीरे धीरे पॉजिटिव चेंज मिले। ये चेंज आपके हाथ में निसंदेह हो सकता है, और अगर आपको लगता है कि मुझे ये नहीं पता ये चेंज क्या है, कैसे होंगे, कौन से चेंज होंगे, तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। ठीक है, सिर्फ इस बात के अलावा कि आप सॉल्यूशन कब लेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं अब आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में आगे। आपको लोगों ने इस रिलेशनशिप में बहुत ट्रोल किया है, लोगों ने बातें बनाई हैं, मिसबिहेव किया है। आप जो भी कर रहे हो, ओ माय गॉड, कोई ना यहाँ पर ऐसे आ रहा है कि अगर आप काम भी करना चाहते हो ना, अगर आप प्रोमिनेंटली काम करना चाहते हो, तो यहाँ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आया कि लोगों ने ना आप पर उंगलियां उठाई हैं। किसी के लिए लव लाइफ में, किसी के लिए काम के लिए, आपने सब कुछ किया। ओ माय गॉड, किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं यहाँ। आप कोई फीमेल ही हो सकते हो। ठीक है, आपने तन मन धन से, जैसे बोलते हैं ना, सब तरह से अपने और अपनों के लिए किया है, और बदले में क्या पाया है? सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, दुख, तकलीफ। आपने बहुत कोशिश की, लोगों ने हर बार आप ही को विक्टिम बना दिया। आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप ये हो, आप वो हो, और ये चीज़ आप पर करते करते इतनी हावी हो गई है कि आपने कुछ नहीं किया ना तो भी आपको लगता है यार मेरी ही गलती होगी। भाई अगर आपसे ये कहीं भी कनेक्ट कर रहा है तो आप थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। भाई इस सिचुएशन से बाहर निकलिए। ये तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, किसी ने बार बार उंगलियां उठाई हैं, हो सकता है किसी ने हाथ भी उठाया हो, ये कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर, कोई भी हो सकता है। ये यहाँ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ये कार्ड से ना नेगेटिव ऊर्जा दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ करने के बावजूद, अच्छे से अच्छा करने के बावजूद आप ही पर उंगलियां उठा दी गई, तुमने ऐसा किया था। इट इज़ लाइक दिस, द चूजन वन।
एंजल नंबर 144, आपको 1 या 4 या 4 या 1 बार बार इस तरह के कुछ रिपीटेड नंबर्स दिख सकते हैं। आप चूजन वन हो, ठीक है। आपकी डेस्टिनी में अगर कुछ है जो आपके अभी तक अच्छा नहीं मिला तो भी आप चूजन वन हो, अगर आपको बहुत अच्छा कुछ मिल गया है तो भी आप चूजन वन हो, ठीक है। अपना सोल पर्पस आपको समझना पड़ेगा क्या है, ठीक है, कि आपको क्या करना है। ये सोल पर्पस आपको अपना समझना पड़ेगा कि ये क्या है, ठीक है। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से भले ही अलग हो लेकिन साथ हो, ठीक है। कॉस्मिकली आप जो है या कॉस्मिक वेज में आप बहुत कनेक्टेड हो अपने पार्टनर से। आप जब भी इनके बारे में सोचते हो तो ये भी आपके बारे में सोचते हैं। आपकी एनर्जी इनकी एनर्जीज के साथ कनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशन, ठीक है। भाई ये देखो, ये डॉग्स की आवाज़ प्लीज़ आप अवॉइड करना, ठीक है। ओह माय गॉड, यहाँ से भी कोर्ट हाउस आ गया है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में या तो आपके पार्टनर आपके कार्मिक कनेक्शन है, या तो कोई कोर्ट केस चल रहा है, या कोई झगड़ा है, कोई फसाद है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जो ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आप में से जो भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, प्रोमिनेंटली आप लोगों के लिए तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आप बस कोर्ट केस करना चाहते हो, शादी वगैरह से जुड़ा हुआ कुछ इसी के बाद आपका होगा। मैनिफेस्टेशन मैंने कहा था, या तो आप रिलीजिंग रिचुअल करोगे या किसी तरह की मैनिफेस्टेशन करोगे। वहाँ पर एग्जिस्टेंस का कार्ड भी यही था, ठीक है। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली ये सभी के लिए गाइडेंस है, ठीक है। सभी आप लोग देख रहे हो तो आप में से जो लोग भी सिंपल सिर्फ लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए एक मैसेज ये है, भाई फ्रस्ट्रेटेड फील मत करो। आप बहुत फ्रस्ट्रेशन में हो भाई, ये एनर्जीज किसकी आ रही हैं मैं नहीं जानती, लेकिन आपने अपने ऊपर वर्कआउट करना है। इससे बाहर आपको वही निकाल सकता है जिसकी बात आपको समझ में आए, जिसके साथ आप कनेक्ट करके चीज़ों को ठीक कर सकते हो, ठीक है। आप देख रहे हो कितनी कनेक्टेड ऊर्जा आ रही है। अच्छा, अब देख लेते हैं। ओके, जो लोग भी रिलेशनशिप है ना भाई बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले भी फ्रस्ट्रेटेड ही नज़र आ रहे हैं मुझे ना। चलिए अब मैं देख लेती हूँ कपल्स की ऊर्जा क्या है। कपल्स की ऊर्जा में भले ही ये सेपरेशन मोड चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट मोड चल रहा है, बट मुझे यहाँ ऐसा दिखाई देता है ना आपके पार्टनर स्टिल आपसे कनेक्टेड है। इट इज़ लाइक द इल्यूजन, जैसा कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था, ये ब्रेकअप नहीं है, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है, ब्रेकअप नहीं है, ठीक है। थिंक ट्वाइस, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ये कनेक्शन को कैसे देखना है। आप इसे लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, चलना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, ये आप ही की सोच और समझ पर निर्भर करेगा, किसी और की नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गो आउटसाइड। वहाँ पर भी एक कार्ड था जिसमें गो आउटसाइड की एनर्जी थी। थोड़ा सा बाहर जाइए, घूमिए फिरिए। यही थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रही थी, एनर्जीज को थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बहुत लंबे टाइम से एक ही टाइम पर एक ही जगह बैठे बैठे काम कर रहे हैं या अपनी चीज़ों को सिर्फ देखे जा रहे हैं, थोड़ा सा बाहर जाकर आउटिंग कीजिए, अच्छा लगेगा, ठीक है। सर्दियों का टाइम है, अगर आपको लगता है बाहर नहीं जा सकते तो थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। घर में ही दो चार चीज़ें जो है आप अपनी ऑर्गेनाइज कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। उसी से ही कुछ एनर्जीज में एक पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। और यकीन मानिए यही आपके बैरियर्स को, जो भी आपको इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे रहे हैं, आपको ठीक करेगा और पेशेंसली आपको आगे बढ़ना है। सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।